हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी, एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा कक्षा 10 की हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारी हिंदी की पाठशाला में इस समय आपकी जो पुस्तक है कृतिका, उसका पाठ नंबर 2 जॉर्ज पंचम की नाक चल रहा है। इसके बारे में आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जॉर्ज पंचम कौन था और ये नाक शब्द किसके लिए आया। नाक हमारी इज्जत मान सम्मान के लिए आया है। तो चलिए हम हमारा आज पाठ प्रारंभ करते हैं कि ये जॉर्ज पंचम की नाक, ये जो व्यंग्यात्मक रूप बताया गया है वो क्यों बताया गया। तो देखिए, बात किस समय की है, जब इंग्लैंड की रानी जो एलिजाबेथ है द्वितीय मैं माने अपने पति के साथ में हिंदुस्तान पधारने वाली थी, यानी हिंदुस्तान आने वाली थी। यानी जो पाठ है वो कब का है, जब इंग्लैंड की जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी वो अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। तो क्या होता है, अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी, यानी आने से बहुत समय पहले से अखबारों में उनकी आने लगी थी कि एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान यानी भारत में आ रही हैं। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी, शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का जो दर्जी था वो परेशान था। क्यों परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर, यानी वो दौरा होता घूम आने के लिए, मन निरीक्षण करने के लिए आ रही थी। तो परेशान था कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी, यानी हिंदुस्तान में क्या पहनेगी, पाकिस्तान में जाएगी तो वहाँ क्या पहनेगी और नेपाल में जाएगी तो वहाँ क्या पहनेगी। बच्चों, हर जगह का अलग अलग पहनावा होता है ना, वेशभूषा होती है। तो दर्जी बेचारा परेशान हो रहा था। उसका दर्जी जो था वो केवल उसी के लिए कपड़े तैयार करता था, क्योंकि वो रानी थी। इसलिए क्या है, उनका सेक्रेटरी कहते हैं बच्चों, जो हर समय साथ में रहता है, उसके नीचे हर काम करता है। सेक्रेटरी और जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का दौरा करने वाले थे। यानी क्या है, रानी के आने से पहले ही उसका सेक्रेटरी था और उसका जो शायद क्या था, तूफानी दौरा करने वाले थे। यानी लग रहा था कि रानी के आने से पहले वो यहाँ का जायज़ा लेना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, वो कह रहे हैं आखिर वो रानी थी, रानी आ रही है, कोई मजाक थोड़ी था भाई। आम आदमी आता है तो उसके लिए पता भी नहीं लगता। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकल के दिन बीत चुके थे, यानी देश आज़ाद हो चुका था। अब ये तो है नहीं कि आगे पीछे फौज चल रही है, सेना चल रही है और उसके बीच में से निकलने का समय तो अब जा चुका था। इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। अब इस समय क्या हो रहा था, फोटोग्राफर लाइन में लगे पड़े थे कि रानी आएगी तो वो फोटोग्राफी करेंगे, उनकी फ़ोटो लेंगे, तरह तरह की वो न्यूज़ में छापेंगे। तो इस तरह की तैयारियाँ चल रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन की नज़र आती। यानी क्या होता था कि इंग्लैंड में तो खबर उसी दिन छप जाती थी, लेकिन फिर वहाँ से कटिंग कर करके वो हिंदुस्तान आती थी, वो दूसरे दिन वहाँ के अखबारों में छपती थी। तो वो बातें सारी हिंदुस्तान में भी फैल जाती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। यानी वो हिंदुस्तान आ रही है तो यहाँ जब वो जो कपड़े पहनेगी, उसको बनाने के लिए जो कपड़ा गया था वो भी कहाँ से गया था, हिंदुस्तान से। कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। यानी वहाँ इंग्लैंड के जैसे अपने रुपया चलता है ना, वहाँ पर क्या चलता है, पौंड चलता है। तो 400 पाउंड का खर्चा आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी। जैसे अपना जन्म होता है तो उसमें क्या होता है, सारे नक्षत्र होते हैं, जन्म पत्री होती ना, कुंडली जिसको कहते हैं, वो भी अखबारों में छपी। प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छापे गए। और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, नौकरों, बावर्ची और खानसामों कहते हैं बच्चों, जो रसोई घरों में काम करते हैं ना, खाना वाना बनाते हैं, उनको कहते हैं खानसामों। अंग रक्षकों, जो हर समय उसके साथ में क्या करते थे, बंदूक हथियार लेकर के उसके आगे पीछे रहते थे, उनको अंग रक्षक कहते हैं। कि पूरी की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। यानी वैसे कोई उनको नहीं जानता था, लेकिन अब वो क्या, जब रानी आ रही थी तो उससे पहले उसके सारा खबर उसके अखबारों में आने लगी। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें, यानी उसके महल में जो कुत्ते रहते थे और पलते थे, उनकी भी तस्वीरें अखबारों में
छप गई। बड़ी धूम थी, चारों ओर शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था। इंग्लैंड में बज रहा था मतलब बातें तो वहाँ हो रही थी, लेकिन उसकी गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। कहने का मतलब व्यंग किया जा रहा है कि वहाँ पर लग रहा तैयारियाँ हो रही थी कि रानी हिंदुस्तान जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो उसकी गूंज यानी उसकी जो आवाज़ है वो हिंदुस्तान के लोग वैसे ही अपने आप में ही आनंद मगन हो रहे थे। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। सनसनी मतलब फुसफुसाहट होने लगी थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था, यानी तहलका मतलब हंगामा। और रानी आ रही है उसकी जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर 5,000 का जो आपने बताया ना अभी 400 पाउंड, तो हमारे यहाँ उसका होता है 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी। हवाई अड्डे पर मतलब वो हवाई जहाज से आ रही थी, तो हवाई अड्डे पर उतरेगी। उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। ये कहने कि वो रानियाँ इतने महंगे, जब वो कपड़े इतने महंगे पहनकर आ रही है तो उसके लिए कुछ स्पेशल तो होना चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। यानी कहते ना लोग आपस में चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ऐसे ही वहाँ पर भी उस समय चल रही थी कि कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। बावर्ची कहते हैं काम करने वाले, जिसके बावर्ची भी ऐसे हैं कि वो महायुद्ध जान हथेली पर लेकर युद्ध में लड़ चुके हैं। उसकी शान शौकत के क्या कहने, यानी उसके बावर्ची जब ऐसे हैं तो बाकी और लोग तो कैसे होंगे। और वही रानी दिल्ली आ रही है, यानी इतनी शान शौकत, इतने सब कुछ होने के बाद में भी वो इतना सब कुछ छोड़ करके यहाँ दिल्ली घूमने के लिए आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया। यानी दिल्ली ने क्या स्वाभाविक रूप से अपने आप को देखा। बेसाख्ता कहते हैं स्वाभाविक रूप से अपने आप को देखा, यानी अपनी हालत को देखा तो मुंह से निकल गया। वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। वो कह रहा है कि वो हमारे घर पर आ रही है, यह खुदा की रहमत है, यानी खुदा की हमारे ऊपर मेहरबानी है। तो कभी तो हम उनकी शान शौकत को देखते और कभी अपनी खुद की हैसियत को देखते कि वो क्या है और हम क्या हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। काया पलट होने लगा मतलब दिल्ली को पूरी तरह से बदल दिया गया, क्योंकि वो रानी को देखते हुए दिल्ली को भी उसी हिसाब से बनाना चाहते थे कि रानी को किसी भी तरह की यहाँ पर कोई अटपटा ना लगे। तो काया पलट होने लगा, यहाँ वहाँ पर भी सारे काम किए जाने लगे। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा। करिश्मा मतलब करामात तो ये थी कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गईं। जवान हो गई मतलब बिल्कुल रातों रात में सड़कें बन करके तैयार हो गईं। बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नाजनीनों कहते हैं मतलब कोमलांगी श्रृंगार किया, यानी जिनको कोई कभी देखता भी नहीं था उनको भी ऐसा चमका दिया गया, बिल्कुल हर तरह से जैसे उनका श्रृंगार किया गया। जैसे हम लोग तैयार होते ना, ऐसी क्या वो सारी धूल हटा करके इमारतों को भी बिल्कुल साफ सुथरा चमकदार बना दिया गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। जो हमारा पाठ का शीर्षक है ना, जॉर्ज पंचम की नाक, वो सबसे बड़ी समस्या थी। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, यानी पहले से ही सब कुछ था, और जब रानी आ रही थी तो और भी बहुत कुछ होता जा रहा था। सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, यानी उम्मीद भी थी कि रानी आएगी तब तक सब कुछ पूरा हो जाएगा। पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी, यानी सब कुछ था, नाक नहीं थी मतलब मान सम्मान नहीं था। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। लंबी दास्तान कहते हैं बच्चों, लंबी कहानी है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, यानी बहुत हंगामे हुए थे किसी वक्त, यानी किसी समय इस नाक के लिए बहुत इज्जत मान सम्मान के लिए बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किए गए थे, यानी पैसा भी जमा किया गया था। कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए, गरम बहसें भी हुई, अखबारों के पन्ने रंग गए, यानी अखबारों में भी खूब खबरें छापी गई। बहस इस बात की थी कि जॉर्ज पंचम की जो नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए।
यानी उसको इस पद से हटा दिया जाए या उसको रहने दिया जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में, यानी कुछ तो कह रहे थे कि उसकी नाक को यानी उसको यहीं पर रहने दिया, जो कुछ कह रहे थे उसको हटा दिया जाए। ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी, यानी वो दोनों तरफ थी कि या चाहे रहे या ना रहे, उनकी तरफ से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे आगे बच्चों हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।